हेलो स्टूडेंट, हम 11वीं क्लास का 11वां ही चैप्टर त्रिविमीय ज्यामिति इसकी तरफ बढ़ते हैं। 10 चैप्टर तक हमने हल किए। तो ये त्रिविमीय ज्यामिति क्या है? जैसे त्रिविमीय अपन यहां से समझेंगे। विमा का मतलब क्या होता है जानते हो? त्रिविमीय। तो एक तो द्विविमीय होती है और एक त्रिविमीय होती है। त्रिविमीय को बोलते हैं 3D, अर्थात 3 डायमेंशन। डी फॉर डायमेंशन मतलब दिशा, जहां 3 दिशाओं में अपन देख सकते हैं। और द्विविमीय इसका मतलब 2D, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन वाली कौन कौन सी क्या आकृतियां होती हैं आपको पता ही है। 3D वाली घन घना बेलन, ऐसी वाली आकृतियां होती हैं। लेकिन अपन निर्देशांक ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ रहे हैं। विमीय का मतलब विमा, दिशा की तरफ बता रहा है। ठीक है, तो यहां त्रिविमीय में हमने अब तक जो अक्ष पढ़ा था, आपने देखा x y y', ये 2 दिशाओं की तरफ जाता है। यहां से ये मूल बिंदु है, या तो हम इधर चल सकते हैं या हम इधर चल सकते हैं, इधर। मतलब एक तल पर केवल 2 दिशाओं में चला जा सकता है। यहां एक तीसरा तल z, अब इसको डिनोट कैसे करेंगे? ये डॉट डॉट नहीं है, समझो एक और दिशा हमने डेवलप की z। तो ये z और ये z डैश, ठीक है, ऐसा माने। तो ये बाहर निकली हुई, ऐसे बाहर की साइड में आ रही है एक दिशा। तो हम यहाँ इधर x इधर y और यहां से यदि यूं चलना पड़े तो ये तीसरी दिशा हो जाएगी। ये तीसरी कैसे जरूरत पड़ी? क्योंकि अंतरिक्ष में कहीं भी हम कोई बिंदु माने ऐसे, तो यहाँ कोई तल नहीं है। तो यदि इस बिंदु की बात करेंगे तो हमें पता है, जैसे ये इधर चलना पड़ेगा, इधर चलना पड़ेगा। और कहां से आए हैं हम? 0 से। यहां से चालू किया है तो पहले नीचे चले हैं, फिर ऐसे चले हैं, फिर ऐसे चले हैं। मतलब तीनों दिशाओं से चलकर हमने वो बिंदु ज्ञात किया है। तो जैसे यहां पहले किसी बिंदु P के निर्देशांक x और y होते थे केवल, क्योंकि वो 2 तलों पे था, x और y तल पे ही था। अब यदि एक तल और एक दिशा और जुड़ गई z, तो अब हमें इसका तो बिंदु मिलेगा P कहीं भी, वो x y और z निर्देशांक रूप में मिलेगा। पहली बात तो ये। तो इसमें हमने पढ़े थे क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जिनको बोलते हैं क्वाड्रेंट, मतलब चतुर्थांश। चूंकि 4 भाग थे तो इनको चतुर्थांश कहा गया। अब ये इसमें एक चीज और जुड़ गई है, z। तो जब ये z डीप जाएगी तो आप देखोगे 4 तो यहां इधर साइड में दिखेंगे और 4 जस्ट इसके पीछे दिखेंगे। तो त्रिविमीय में क्या होता है? अष्टांश। कितने बनते हैं त्रिविमीय ज्यामिति? तो त्रिविमीय ज्यामिति में एक तो बिंदु P के निर्देशांक किस रूप में होंगे? x, y और z के रूप में। पहला काम तो ये पता चला। दूसरे बात, इसमें चतुर्थांश की वजह क्या होंगे? अष्टांश होते हैं। अष्टांश मतलब 8 भागों में विभक्त किया जाता है। किसको? इस अंतरिक्ष में जितने भी तल हैं, इस अंतरिक्ष तल को हम पूरे तल को अंतरिक्ष तल बोलते हैं। इसको अंतरिक्ष तल। ये तो एक समतल होता है, ये ध्यान रखो। बोर्ड पे यदि हम बात करें तो मैं बोर्ड पे इधर चल सकता हूं और इधर चल सकता हूं, 2 दिशाओं में चला जा सकता है। लेकिन यदि इस कमरे की बात करें तो कमरे में कहीं भी 2 दिशा और एक दिशा और आएगी। तो जो ये बीच में कोई पॉइंट है, ये एक अंतरिक्ष तल, अंतरिक्ष में कहीं भी है वो।
तो उस तल को, इसलिए इसको अंतरिक्ष तल कहा गया है, जिसको अष्टांशों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है, अष्टांशों में विभाजित किया गया। ठीक है, अब अष्टांश होंगे किधर किधर तो अंदाजा लगाओ आप। अब इसको मैं चित्र नहीं बना सकता, आपने देखा होगा 3D में कैसे बनेगा। ये 3D में यदि मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको बता पाता 3D आधा उधर दिखेगा आधा इधर, तो आपको मैं समझा सकता हूं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है, तो इसके जस्ट पीछे की साइड में या पहले की इधर पीछे की साइड में पांचवा बनेगा, सेकंड के पीछे की साइड में छठवां बनेगा, थर्ड के में सातवां और इसके पीछे की साइड में आठवां। ये इस प्रकार से 8 तल निकलेंगे, तो आधा 4 इधर दिखाई देंगे और 4 उसके पीछे। तो 4 जो इधर दिखाई देंगे इसमें आपको पता है एक्स वाई, यहां क्या होते हैं एक्स वाई, तो एक्स वाई यहां तो प्लस होते हैं, वाई प्लस होगा और जेड भी प्लस होगा। अब जेड आ गया तो फर्स्ट में। सेकंड में हमें पता है एक्स नेगेटिव होता है, वाई प्लस आ जाएगा और जेड भी प्लस है, क्योंकि एक्स हम नेगेटिव की तरफ चले हैं, वाई तो ऊपर ही चल रहे हैं और जेड भी पॉजिटिव है। पहले के चारों में जेड पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम इधर देखो जेड इधर, जेड डैश अंदर की साइड में है, जेड डैश क्या अंदर की साइड, तो जेड नेगेटिव इनके पीछे वाले भागों में आएगा, तो इन सब में जेड पॉजिटिव आएगा। यहां पर हमें पता है दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं और जेड पॉजिटिव हुआ अकेला। और यहां पर आपको पता है कि x तो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है और z तो पॉजिटिव रहेगा। z चारों में पॉजिटिव है, चारों अष्टांश में। पीछे के चारों हैं उन सब में ये के मान, लेकिन इन प्लस की जगह सब जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है, पहले तो ये बात समझ आई कि नहीं। इसको याद भी कैसे करेंगे, याद कैसे रखेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। हमें वो पीछे के 4 याद नहीं रखने, आपको आगे के 4 याद रखने हैं। और जस्ट हमें पता चलना चाहिए फर्स्ट के पीछे 5वां है, सेकंड के पीछे 6वां है, थर्ड के पीछे 7वां है और फोर्थ के पीछे 8वां है, बस। तो हमें 4 याद रखने, इनके पीछे हमें पता चल जाएगा भाई कौन सा क्या आएगा, उस हिसाब से अष्टांश में विभाजित किया जाता है। अब और क्या क्या चीज इसमें देखने को मिलेगी, तो इसमें तल भी होंगे कुछ अलग। ठीक है, इसमें तल कितने प्रकार से होते हैं भाई, तल 3D में तल, त्रिविमीय, त्रिविमीय में तल कौन कौन से होंगे, तल, तल का मतलब समझे, जैसे एक्स वाई तल एक अलग टाइप का इसमें है, एक्स वाई। यहां तो हम इसमें जो तल देखे केवल एक्स वाई तल है पूरे में, यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई तल है, एक्स वाई तल के अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि 2 ही दिशाओं है। यहाँ पे 3 प्रकार के तल होंगे, एक होगा एक्स वाई तल, एक्स वाई तल क्या होगा इसमें, तो आप देखेंगे जहां एक्स की तरफ चले और वाई की तरफ चले, जेड कहीं भी ना चले हम, ना तो उधर ना इधर, तो ये पूरा की पूरा ये तल एक्स वाई तल होगा। हम एक पुट्ठा लगाते हैं इसमें, अंदाजा लगाते तो पता चलता है एक तल तो ये दिखाई दे रहा है, एक तल इसमें ये दिखाई देगा, क्योंकि जेड यू है ना, तो जेड वाला तल एक यू दिखाई देगा, और एक तल ये जो दिख रहा है एक ऐसे दिखाई देगा एक तल। तो इस प्रकार से 3 तल होंगे एक्स वाई तल। एक्स वाई तल में बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, तो जब भी एक्स वाई तल होगा इसका मतलब एक्स के निर्देशांक होंगे, वाई के निर्देशांक होंगे और जेड हमेशा 0 होगा। सिंपल सा मैटर, जेड 0 होगा एक्स वाई तल पर। ऐसे ही वाई जेड, कॉमा नहीं लगाएंगे, वाई जेड तल में
बिंदु P के निर्देशांक क्या आएंगे, वाई जेड में। तो वाई जेड का कुछ मान आएगा, एक्स 0 का, वाई जेड का कुछ मान आ जाएगा, एक्स का मान 0 का। फिर होगा एक जेड एक्स तल या एक्स जेड तल, एक ही बात है। वाई एक्स तल या एक्स वाई तल, एक ही बात है। वाई जेड या जेड वाई तल, ये दोनों, इनसे फर्क नहीं पड़ना। जेड एक्स तल, जैसे जेड का और एक्स का मान होगा, इसमें वाई का मान 0 होगा। एक्स का कोई मान होगा और जेड का कोई मान होगा, वाई का मान 0 होगा। एक हमें ये तलों के बारे में कि त्रिविमीय में तल होंगे तो 3 तल दिखाई देंगे और उसमें उनके निर्देशांक कुछ ऐसे बनेंगे। और कुछ चीजें, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा ही 0 0 0, मूल बिंदु यहां भी 0 0 और 0 का। और मूल बिंदु की जो डेफिनेशन, इसको ओरिजिन कहते हैं इंग्लिश में, और डेफिनेशन ये है जहां तीनों दिशाएं लंबवत किसी बिंदु पर मिलती हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। 3 दिशाएं, यहां से देखो, एक दिशा यूं आई, एक यूं आई, एक यूं आई, तीनों लंबवत एक किसी बिंदु पर मिल रही हैं, उसी को ओरिजिन कहेंगे। ठीक है, ओरिजिन का मतलब वो होता है। जैसे आप यदि उस ओरिजिन को समझे तो सबसे बढ़िया कमरे का उदाहरण, कमरा एक 3D होता है और उसका जो कोना है वहां आप देखोगे तो 3 लाइनें एक जगह आके मिलती हैं, तो 3 तल है वो और एक जगह आके मिल रहे हैं 90 डिग्री पर, दरअसल वो ही ओरिजिन है। तो आप समझें, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु तो यहाँ 0 0 ही होगा। अब इसमें तल भी देख लिए हमने, ये भी देख लिए, अक्षांश भी देखे, कितने अक्षांश होते हैं। तो इसमें बेसिक से कुछ सवाल हैं, क्या है देखते जाएंगे और कुछ चीजें याद आएंगी। अब मैंने इसमें सारणी है वो नहीं बताया आपको, हम डायरेक्ट आपको इतना समझना है, पी के मुख्य रूप से निर्देशांक एक्स वाई जेड में 3 दिशाओं में आएंगे। अक्षांश 8 होते हैं, 8 में कहां का बिंदु कौन सी जगह क्या आएगा, किस तल पे क्या रहेगा, एक वो, हाँ एक अक्ष पे भी निर्देशांक अपन देख ले। मानो एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, वाई अक्ष पर कोई बिंदु है, या जेड अक्ष पर कोई बिंदु है, तो वो भी लिख लेते हैं। एक्स अक्ष पर बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक, यदि एक्स अक्ष पर ही कोई बिंदु है, केवल एक्स पर ही पड़ा है, तो उस स्थिति में हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर केवल एक्स का मान होता है, वाई 0 होगा और जेड भी 0 होगा। एक्स अक्ष पर यदि कोई यहां बिंदु होता तो एक्स चलते थे, वाई का मान 0, तो यहां पर जेड भी है, तो जेड भी 0 और वाई भी 0, केवल एक्स का मान। ऐसे ही सेम वाई अक्ष पर, वाई अक्ष की बात करें तो बिंदु P के निर्देशांक, ये x 0 y का मान होगा और z भी 0, और z अक्ष पर z अक्ष की बात करें तो x 0 y 0 और z का कोई मान निकल के सामने आएगा, तो z की जगह z आ जाएगा, बाकी सब। तो एक हमने अक्ष पर कोई बिंदु है तो क्या होगा, यदि बिंदु को इधर उधर कहीं भी है तो उसके निर्देशांक कैसे आएंगे, पॉजिटिव माइनस कैसे बनेंगे। अष्टांश कितने, 8 अष्टांश पढ़ लिए, तल कितने, 3 तल पढ़ लिए। इस पे आधारित कोई जो सवाल है, बहुत ज्यादा कठिन ये चैप्टर नहीं है। जैसा आपने 10th में 7 चैप्टर पढ़ा है, सेम डिट्टो उसी टाइप का है। वहां हमने 2D पढ़ा था और यहां हम 3D पढ़ रहे हैं, इतनी सी बात है बस। ठीक है, उतारें आगे क्वेश्चन उत्तर। पहला सवाल बहुत ही सिंपल, सरल सरल से सवाल है, कोई खास नहीं है इसमें, आप खुद से ही कर सकते हो शायद। 11.1 तो बिल्कुल, कि यदि बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो y और z के, जैसे मैंने लास्ट में बताया था, तीनों अक्ष में यदि x पे स्थित है तो y और z 0, यदि y पे स्थित है तो x और z 0, यदि z पे स्थित है तो x और y 0। तो यहाँ x अक्ष पर स्थित है कोई बिंदु, तो y और z के निर्देशांक क्या होंगे, 0 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
x की जगह तो कोई x आएगा और y और z की जगह 0 0 आएंगे, ये बिंदु के निर्देशांक होंगे। ठीक है, दूसरा सवाल देख लें। दूसरा वाला देखें कि उस बिंदु x z, एक बिंदु x z तल पे है, y निर्देशांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं? यदि कोई बिंदु ऐसा बोला गया है एक्स जेड तल पर है, एक्स जेड तल पर है, तो इसके वाई निर्देशांक के बारे में क्या कहेंगे? तो वाई निर्देशांक बराबर 0 होगा। डायरेक्ट लिख रहा हूं आंसर। आज में पूछा है वाई निर्देशांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो वाई निर्देशांक हमेशा 0, क्योंकि जो तल है वो x और z, x z को डिनोट कर रहा है, इसका मतलब कुछ x का निर्देशांक आएगा, कुछ z का होगा। y उसमें कहीं चल ही नहीं रहे हम, तो y का तो मान हमेशा 0 होगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरा देखें, उन अष्टांशों के नाम बताइए जिनके बिंदु निम्नलिखित हैं। तीसरा सवाल जरा एक बार, कुछ अष्टांश लिखे हुए हैं और हमें कुछ बिंदु लिखे हुए हैं, हमें उसमें अष्टांश ज्ञात करने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का सवाल कोई एक आ सकता है। तो एक बार मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए ये तीसरा क्वेश्चन देखें, उन अष्टांशों के नाम बताइए जिनमें ये बिंदु स्थित हैं। तो देखें हम कैसे याद करेंगे। देखिए एक्स वाई जेड तीनों के तीनों पॉजिटिव, सीधा सीधा फर्स्ट, तीनों पॉजिटिव है, फर्स्ट ही होगा। यहां देखें सेकंड, 4 - 2 3, जेड इसमें यहां देखना, जेड क्या है? पॉजिटिव। तो ये बात तय हुई इन चारों में है, 4 से ऊपर बढ़ना है नहीं। जेड यदि पॉजिटिव है तो 4 तक में ही है। 4 में अब देखो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव कहां होता है? चौथे में। चौथे में हम देखें, आप यहां देखें ऐसे, यहां एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, यहां कोई पॉइंट आएगा, तो ये चौथा है। जेड के बारे में तो मैंने बताया कि जेड पॉजिटिव है, तो ये चारों की में ही, तो ये आ गया चौथा। थर्ड में देखें, यहां जेड की तरफ देखो, बस पहला जेड देखना, कुछ देखना ही नहीं। जेड क्या है? नेगेटिव है, इसका मतलब जेड नेगेटिव है, तो 5 6 7 8 इनमें से है, ये बात तय हो गई। 5 6 7 8। अब जरा देखें वो डिसाइड कैसे करें। एक्स प्लस है, वाई नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, अभी वाला मामला है। तो ये जहां पे ये हमने लिखा था चौथा, तो इसके जस्ट पीछे वाला 8वां। अब ये आपको पता होना चाहिए, चौथे के पीछे क्या आएगा? 8वां। आठवां अष्टांश होगा। ठीक है, अब इस देखें चौथा, बाई जेड की तरफ देखें, बस पहले देखो मत, बाकी कहीं केवल जेड देखना है। क्या है? -5, डेफिनेटली पीछे के 4 है, माइनस में है। प्लस का 4, प्लस का होता आगे के 4 है, तो पीछे वाले 4 है, पीछे वाले 4 में पता कैसे चलेगा कौन सा है? तो देखो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, एक्स वाई दोनों तो यहां पॉजिटिव होते हैं। इसके जस्ट पीछे, तो ये पहला है, इसके जस्ट पीछे 5वां होगा। ठीक है, इधर आ जाओ, पहले जेड देखना है, कुछ देखना नहीं है। जेड देखा -5, इसका मतलब पीछे वाले हैं 5 6 7 8, ये तय हो गया। अब जरा देखो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो आप देखो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव यहां कहीं होगा, जो कि सेकंड होता है। सेकंड के पीछे 5 और 6वां, यहां 5 होता है तो 6वां आएगा, तो यह 6वां अष्टांश। इधर आ जाओ जरा एफ की तरफ, सीधा जेड देखना है, पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों में से ही है। चारों में देखो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड। इसको देखो जरा, पहले जेड देखें, जेड कहां है?
पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव है, इसका मतलब पहले के 4 है, पहले के 4 है तो एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव कहां होते हैं, थर्ड वाले में, ये थर्ड। लास्ट वाले पर जाओ, जेड देखें, जेड देख लिया नेगेटिव है, पीछे वाले हैं, कौन सा पीछे वाला है ये देखें अभी, तो हमें पता है एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, एक्स वाई दोनों नेगेटिव तो यहां होते हैं, इसके जस्ट पीछे, तो यहां इसके पीछे कौन सा आएगा, 5 6 7, ये 7वां हो गया। ठीक है, ये आपको अष्टांश कैसे निकालने हैं, ये थोड़ा सा एक छोटा सा माइनर इसमें चीज है जो निकालने के लिए पूछा जा सकता है, बाकी बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट वाला ऐसा इसमें इश्यू नहीं है। एक चौथा सवाल और दे रखा है जिसमें कुछ आपको फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप का है, तो एक बार वो भी लिख देता हूं, फिल इन दी ब्लैंक्स वो भी करते हैं, है ना। चौथा क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें रिक्त स्थान भरें, बहुत ही सिंपल है, शायद इससे सरल पूरे आपकी बुक में कोई चैप्टर नहीं है। 11.1 जो एक्सरसाइज ये हमने की है एक्सरसाइज, इसमें बस ये और खत्म। देखो क्या है, जो जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया वो सारी चीज इसमें मौजूद है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलकर एक तल बनाते हैं, उस तल को क्या कहते हैं, एक्स वाई तल, एक्स वाई तल, एक्स वाई तल। अब ध्यान रखना, अक्ष तो अपन शॉर्ट में एक्स और वाई लिख सकते हैं स्मॉल में, जब एक्स वाई तल लिखेंगे तो कैपिटल में लिखना है, एक्स वाई तल कैपिटल। एक्स वाई तल में एक बिंदु के निर्देशांक, यदि एक्स वाई तल है इसमें बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो हमें पता है एक्स वाई तल में एक्स का मान होगा कुछ, वाई का मान होगा कुछ, लेकिन जेड 0 होगा, तो एक्स वाई 0 के रूप में लिखते हैं एक्स वाई तल में। तीसरा सवाल, निर्देशांक तल अंतरिक्ष को, अंतरिक्ष मतलब पूरे इस ब्रह्मांड को, पूरे अंतरिक्ष को, जो निर्देशांक तल है हमारे, अष्टांशों में विभाजित करते हैं। कितने अष्टांशों में विभाजित करते हैं, अभी पढ़े हमने, वो कितने अष्टांश होते हैं, 8, 8 अष्टांशों में विभाजित करते हैं। बस इतना सा ये आपका प्रश्नावली 11.1 फिनिश। अब 11.2 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही, धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि 11.1 आपके इतनी, अब 11.2 में क्या आगे सीखना है, जो आपने 10th में पढ़ा है लगभग वही है, सारा चैप्टर सरल है, बस धीरे धीरे इत्मीनान से सारा समझना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।